कल रात हमें इन पहाड़ों के बीच एक खामोश रात गुजारी। भाई निशान वगैरह देखो, निशान वगैरह होंगे बर्तनों के पास में। भाई पता नहीं बाहर पे क्या आ गया, तगड़ा ही सीन है यार। जहाँ ना शहर का शोर था ना कोई जल्दी। पता है भाई क्या होगा आगे? चारों भाई ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं, दो बंदे दूसरे कैंप में हैं। आवाज आ भाई। अब दिखाता हूँ आपको टेंट के बाहर का नजारा। नाइस। और आज सुबह ये नज़ारा जैसे प्रकृति खुद हमें एक नई शुरुआत दे रही हो। दोस्तों आज की शुरुआत हो रही है हमारी श्रीनगर से। और श्रीनगर में जो है हम लोगों ने रात को यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट का एक ये छोटा सा एक हिस्सा है, जिसमें से इस पहाड़ पे हम लोगों ने जो कैंपिंग करी थी, जहाँ चारों ओर के सारे विलेजेस दिखते हैं एंड श्रीनगर सिटी यहाँ से साफ साफ दिखती है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे कीमती चीज भाई ने इसको सेफ रखा है एकदम। सफ़र का एक रूल है, रुकना सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, क्योंकि असली कहानी हमेशा आगे लिखी जाती है। चलो भाई अभी भाई पैकिंग करेंगे, नीचे जाके पानी पीते हैं। बहुत सुबह से प्यास लगी है बहुत तेज। ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन नीचे उतरना कभी कभी उससे भी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। हर मोड़ पर ब्रेक, हर पत्थर पर कंट्रोल, और हाँ, रास्ते में गिरते उठते भी आना पड़ता है। इसमें कुछ चोट लग गई है और भाई की फिसल के गिर गया नीचे। ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों का नहीं था, ये माँ धारी देवी की छाया में चलने का एहसास था, और उनकी कृपा से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। तो ब्रेकफास्ट में बस यही कुछ है आज। तो दोस्तों ऊपर क्या है, हम लोग बंदे थे 6, केले थे 4। मैं सोचा लड़ाई होगी तो हम लोग जल्दी जल्दी नीचे आए, और अब हम लोग केले खा रहे हैं। दोनों भाई दो खा लेंगे। इसे बोलते हैं भाईचारा। वो भाईचारा ऑन टॉप। गाइस केले खाओगे केले? आहा। श्रीनगर के कीर्तिनगर के इन पहाड़ों में आज का हमारा ये सफ़र काफ़ी सुहाना था। दोस्तों के साथ हम लोगों ने बहुत मज़े किए, और ये नंदी महाराज को भी हमने बचे हुए केले और उनके छिलके खिलाए, जिसके बाद मेरे दोस्त गिरने ही वाले थे और फाइटर जेट्स आपस में टकराने ही वाले थे। एक दूसरे को फॉलो करते हुए काफ़ी रफ्तार से जा रहे थे, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, हमारा वो क्या ही बिगाड़ सकते थे जब देवों की रक्षक स्वयं देवी माँ हमारी रक्षा कर रही थी। तो दोस्तों कीर्तिनगर को छोड़कर हम लोग देवी माँ के दर्शन करने के लिए इन कीर्तिनगर के सुंदर सुंदर गांव और पहाड़ों को छोड़कर देवी माँ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या सुंदर व्यू है यार। कहाँ से हो? चंडीगढ़ कैंपिंग करके रुक रहे? रात को कहाँ रुके थे? अच्छा ओके ओके। अभी ये चार्जिंग के चक्कर में ना, गोप्रो के चक्कर में मेरा पावर बैंक गिर गया 2000 का, ये वो टूट गया देखो चारों ओर से। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेरे साथ इंसिडेंट बहुत हुए, लेकिन जैसे कि देवी माँ का आशीर्वाद जिस पे हो, उसका कोई काल भी क्या ही बिगाड़ सकता है। तो हम लोग सीधा श्रीनगर आकर बढ़िया ये ताज़ा तरीन जूस पीते हैं, पहले मौसम्बी का और उसके बाद में मस्त सा ये पपीता का शेक, जिसको पीने के बाद मेरा ये प्यारा सा रिक्शा निकला। अभी अपन लोग निकलते हैं ऊपर की साइड। अभी भाई भी अपने जा चुके हैं, तो चलो भाई साहब। तो दोस्तों ये जो अभी हमने ब्रिज क्रॉस किया, ये पीछे इस ब्रिज वाला ये जो गांव है, इसका नाम है स्वीट गांव। मुझे लग रहा है इस गांव के जो लोग हैं ना, मीठे हैं भाई, मीठे। इनको सबके सब ये बोलते हैं कि स्वीट पीपल। अभी स्वीट गांव से थोड़ा सा आगे आते हमें ये प्यारा सा ढाबा दिखता है, जहाँ पे हमारे दोस्त लोग खाना खा रहे थे। तो हम लोग भी ऑर्डर करके खाना खाते हैं, जिसमें पूरा का पूरा घर के जैसा स्वाद था, एकदम से पहाड़ी खाना खाया हमने। खाना खाने के बाद ना पहाड़ और ही मस्त दिखते हैं भाई साहब। यार श्रीनगर में ना इन्होंने बाहर निकलते ही डैम निकाल रखा है, देखो 4 किलोमीटर बाहर पे। तो मुझे ये नहीं पता यार टीरी डैम ही है कि कोई डैम है, पर पानी इकट्ठा हो रखा है यहाँ बहुत ज़्यादा। देखो तो रास्ते बहुत खतरनाक है यार, डैम में जा रखा है भाई, पूरा का पूरा लैंडस्लाइड का सब।
कितना ज़्यादा रिस्की और का इधर। थकावट भरे सफर के बाद माँ धारी देवी की पहली झलक मिली। पहाड़ों की गोद में अलकनंदा के बीच बसा ये मंदिर दिल को सुकून दे गया। ये है माता धारी का वो रूप जिसे उत्तराखंड की रक्षक माना जाता है। कहते हैं माता के आशीर्वाद के बिना 4 धामों की यात्रा अधूरी है। और शायद इसीलिए हर यात्री अपनी यात्रा शुरू करने से पहले माता धारी देवी के दर्शन जरूर करता है। लोगों में मान्यता है कि माँ के आशीर्वाद के बिना यह सिर्फ सफ़र है, यात्रा नहीं। तो चलो दोस्तों, अपनी ये 4 धाम की यात्रा शुरू करने से पहले आज हम भी माता धारी देवी से आशीर्वाद लेते हैं और इस यात्रा को संपूर्ण करते हैं। इतने सुकून के एहसास के बाद कब यहाँ मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। तो एक प्यारी सी नेप के बाद इस खड़ी चढ़ाई से होते हुए मैं माता के दरबार की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन माता के दरबार से पहले यहाँ के कुछ नियम हैं, यहाँ के कुछ कायदे हैं। तो मैंने उन्हीं नियम कायदों को मानते हुए पूरे विधि विधान के साथ में माता अलकनंदा में सबसे पहले डुबकी लगाई और अपने पाप धर्म अधर्म सब चीज़ों को छोड़कर माता के दरबार की ओर प्रस्थान किया इस सुंदर से बाजार से। जिसके बाद मैंने माता से आज्ञा ली कि हे माता, ये नादान सा बालक राजस्थान से चलकर आपके इस दरबार में आ रहा है, तो माता इस बालक को दर्शन देकर इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और ये वीडियो जो भी देखे उन्हें सुख और समृद्धि दें और विश्व का कल्याण करें, विश्व में शांति बनाए रखें। दोस्तों, मैंने यहाँ पहुँचकर देखा यहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई थी। मुझे ये घंटियाँ देखकर एहसास हुआ यहाँ लोग सिर्फ दर्शन ही नहीं करते बल्कि माँ के दरबार में घंटी चढ़ाकर अपनी मनोकामना और शुक्रिया भी जताते हैं। हर घंटी की आवाज़ में किसी न किसी की आस और विश्वास छुपा होता है। माता के दर्शन तो मैं कर लेता हूँ दोस्तों, लेकिन क्षमा चाहता हूँ आपसे, पर वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दर्शन नहीं करवा पाया। मैं बाहर आकर इन 4 धामों के दर्शन पाकर धन्य हो जाता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति मिली। आज मैं इतना काबिल हूँ कि मैं खुद चलकर यहाँ पे पहुँच पाया। बहुत सारे लोगों के सपने आज मैं जी रहा हूँ। ये सब शायद माता की ही कृपा रही होगी कि मैं उनके दरबार में आज पहुंचकर उनके ये भव्य दर्शन कर पाया। चलो भाई लोग, माता रानी के मस्त से दर्शन हो गए और भाई इन पहाड़ों से अब हम जा रहे हैं आगे और भी पहाड़ों में। ये देखो भाई साहब, सामने व्यू देखो आप एक बार। ओ भाई साहब, नीचे गिरी तो खाई और इधर से लैंडस्लाइड हो रखी है। मेरे ऊपर बैग भी है, ये देखो इधर लैंडस्लाइड भी हो रखी है बहुत ज़्यादा। लोगों के तो होटल का होटल चले जाते हैं वही इसी जगह। बहुत सावधानी पूर्वक बाइक निकालनी पड़ती है। ऊपर से एक साइड ढलान है और बैग लेके जा रहा है मेरे को। गई भाई साहब, गया 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 बैग गया। चलो बच गया एटलीस्ट। तो ये जो मंदिर है यहाँ आके लगता है जैसे सब कुछ हो गया और अब हम यहाँ से सिर्फ उनकी कृपा लेकर वापस जा रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग सिर्फ 17 किलोमीटर है और वैसे जो मंदिर है ये आपको श्रीनगर से 4 किलोमीटर आगे पड़ता है धारी देवी का, और ये काली सोंड में पड़ता है। ये देखो, ये है कालिया सोंड। श्रीनगर से आपको इजी कॉमर्शियल व्हीकल मिल जाते हैं यहाँ कालिया सोंड के लिए और यहीं से सीढ़ियाँ उतरकर आप लोग दर्शन पाते हो माता धारी देवी के। आज मैं तो धन्य हो गया माता के दर्शन पाके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।